नमस्कार दोस्तों, मैं रिधिमा बिंदल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात करने वाली हूँ वह वीडियो है कि ध्यान हमें किस समय करना चाहिए और ध्यान करते वक्त हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए और ध्यान करने के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, ध्यान करने का सबसे उत्तम समय है अमृत वेला, यानी कि 4 बजे से 5 बजे तक। यदि आप उस समय भी ना कर सको तो 5 से 6 का समय ले सकती हैं। यह समय जो है वरदान प्राप्ति का समय होता है। दोस्तों, इस समय कहते हैं कि सोने का मतलब है अपने भाग्य को खोना। इस समय ही भगवान हमारी झोली भरते हैं। अमृत वेले का समय सबसे उत्तम होता है। सभी योगी जन और भक्त उठकर भगवान का स्मरण करते हैं। इस समय कहते हैं परमात्मा से प्राप्ति हमें आसान होती है, यानी इस समय हमें परमात्मा से मिलना संभव होता है। कहते ध्यान की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले है मनन चिंतन, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। दोस्तों, दूसरा आता है आत्मचिंतन। इसमें हम आत्मा का सूक्ष्म रूप, ज्योति बिंदु, दिव्य सितारा यानी कि मस्तक में के मध्य में विराजित, और हम आत्मा के जो गुण होते हैं जैसे शांत स्वरूप हमारी आत्मा, पवित्र, प्रेम स्वरूप, ज्ञान और आनंद से भरी हुई, इन शब्दों का हम चिंतन करते हैं और इनको अनुभव में लाने का ही हमें अभ्यास करते हैं कि हमारी जो आत्मा है वह शांति से भरपूर है। और तीसरा आता है परमात्मा चिंतन, यानी कि इसमें हम निराकार परमात्मा का चिंतन करते हैं। दिव्य ज्योति यानी पवित्र ज्योति आदि स्वरूप का स्मरण करना और परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं। हमारे परमात्मा से संबंध का चिंतन करना। दोस्तों, इस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बुद्धि का योग जो है इधर उधर न भटके। दोस्तों, ध्यान की दूसरी अवस्था आती है एकाग्रता। इस समय हमारा मन अपने आत्म स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र होने लगता है। हमारे विचारों का प्रवाह यानी हमारे अंदर उमड़ते हुए जो विचार है उनकी जो है गति धीमी पड़ जाती है। और ध्यान की तीसरी अवस्था है दोस्तों अनुभूति। हमें परमात्मा के प्यार की और परमात्मा की शक्तियों की अनुभूति यानी उनका एहसास होने लगता है। हमें फीलिंग आती है कि परमात्मा प्यार का सागर है, मैं उस सागर में समा रही हूँ, और मन में खुशी की उमंगें फूटने लगती हैं। हमारा मन जो है अंतर्मुखी बन जाता है, दुश्मन भी हमें अच्छा लगने लगता है। सबके प्रति हमारा जो स्वभाव है वह बदल जाता है और हम हर किसी के प्रति हमारे मन में शुभ भावना पैदा हो जाती है। ध्यान में पहले यही ज़रूरी है दोस्तों, और ध्यान के अनेकों फ़ायदे भी हैं। दोस्तों, पहला फ़ायदा है कि हमारा मन जो है इधर उधर नहीं भटकता है और एकाग्र होता है। मन में व्यर्थ के विचार के कारण हमारी जो शक्ति का ह्रास रुक जाता था अब वह नहीं रुकेगा। इससे हमारे मन का मनोबल बढ़ेगा और हमें तनाव से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, दूसरा आता है कि हमारे संबंधों में सुधार होने लगता है। घर में जो कलह कलेश होते हैं वह समाप्त होने लगते हैं, घर में शांति आ जाती है। तीसरा आता है कि हमारा मन जो है काम में लगने लगता है, जीवन में सफलता मिलती है। चौथा आता है कि जीवन में सहनशीलता, मधुरता, साहस आदि गुणों का विकास होने लगता है। फिर आता है दोस्तों हमें परमात्मा के साथ का अनुभव होता है और हमें परमात्मा की मदद मिलती है। यानी हमें जब भी कोई दुख, परेशानी या हमें कोई भी प्रकार का कष्ट आता है हमारे जीवन में तो हमें परमात्मा की मदद मिलती है। हमारी आत्मा शुद्ध बनती है, हमारे पिछले पाप कर्म नाश होने लगते हैं दोस्तों, और अनेक जन्मों का हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन जाता है। दोस्तों, जो उत्तम योगी होते हैं वो तो निरंतर ध्यान करते ही रहते हैं। सोते जागते, खाते पीते, नहाते, चलते फिरते वह जो है ध्यान में रहते हैं। उनकी आत्मा बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है।
दोस्तों, इसलिए हमें भी प्रतिदिन कुछ समय के लिए भगवान का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान का उत्तम समय जो मैंने आप सबके लिए बताया है, उस समय हमें ध्यान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मन को एकाग्र करके प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो निश्चित ही हमें भगवत प्राप्ति ज़रूर होगी। दोस्तों, मैं रिद्धिमा बिंदल इजाज़त लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।